नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत। मिश्रा कोचिंग सेंटर जो कि अब मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, जिसमें आप ही लोगों का सहयोग सराहनीय है। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिश्रा कोचिंग सेंटर से यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 100% गया है। दोस्तों, इसमें हमारे यहाँ के बच्चों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि सभी बच्चों ने कड़ी मेहनत की, टीचर्स ने भी मेहनत की। तो उसी व्यू में आज मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 3 वर्षों से लगातार मिश्रा कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों का 100% रिजल्ट जा रहा है और उसी क्रम में इस सन 2020 में भी मिश्रा कोचिंग सेंटर द्वारा 100% 100% रिजल्ट गया है, जिसमें कोचिंग के द्वारा जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, उच्च मार्क्स लाए हैं, उनके लिए पुरस्कार वितरण का समारोह आज रखा गया है, जिसमें सभी बच्चे मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले सरस्वती पूजन का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो दीप प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट में आकाश यादव को आमंत्रित किया जाता है कि आएं और अपना मेडल ग्रहण करें। मिश्रा कोचिंग बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ पे सारे बच्चे आकर अपने भविष्य सुधारे। यहाँ पे 100 में लमसम 100% कोचिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो बच्चा आता है सफलतापूर्वक अपने घर जाता है। कृपया करके मिश्रा कोचिंग ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे क्रम पे लक्ष्मी गौतम है। लक्ष्मी गौतम आए और अपना मेडल ग्रहण करें। गाइस, माय नेम इज लक्ष्मी गौतम। मैं मिश्रा कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा है। इसके बाद ऋतिक यादव। मेरा नाम ऋतिक यादव है। मैं मिश्रा कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोगों से यही निवेदन है कि अच्छे से अच्छे लोग आकर यहाँ कोचिंग ज्वाइन करें और अपना भविष्य बनाएं। थैंक यू। दोस्तों, प्रारंभ में जब यह कोचिंग शुरू करने का विचार मेरे मन में आया तो मेरे मन में बहुत से सवाल उठे। क्या कि क्लासेस तो स्कूल में भी होती है, होमवर्क स्कूल में भी दिया जाता है और अक्सर यही देखा जाता है कि स्कूल का ही होमवर्क कोचिंग में करा दिया जाता है और जो स्कूल वाला माहौल कोचिंग में भी वही क्लास वाला माहौल बन जाता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने में तेज होते हैं, अक्सर यही होता है कि वही बच्चे कोचिंग में भी तेज हो जाते हैं। परंतु ऐसे में जो बच्चे कमजोर हैं उनका क्या? अतः मेरे मन में जब विचार आया तो मैंने ये महसूस किया कि कोचिंग ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चले तथा कमजोर स्टूडेंट को भी तेज किया जाए। दोस्तों, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, जिसमें बहुत सी योग्यता और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट के साथ मनोबल और आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में मैंने सबसे पहले उन सब बातों का अध्ययन किया और उन विचारों पर, उन बिंदुओं पर कार्यवाही की और तब यह कोचिंग शुरू की गई। इसके बाद नीरज
नीरज हमारे कोचिंग में इंटरमीडिएट में तीसरे स्थान पर आए हैं, तो इनको यहाँ पर शील्ड प्रदान, एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। मैं नीरज कुमार, मैं यहाँ मिश्रा कोचिंग पढ़ता हूँ और यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के सर भी अच्छे हैं, कोचिंग भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं। धन्यवाद। इसके बाद हर्ष गुप्ता। माय नेम इज़ हर्ष गुप्ता। मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ रहा हूँ। ये कोचिंग काफ़ी अच्छी है मेरे लिए और मैं यहीं से पढ़ाई करना चाहूँगा आगे भी। थैंक यू। हर्ष के बाद नीलम यादव। माय नेम इज़ नीलम यादव। मैं इस कोचिंग से पढ़ रही हूँ, हाई स्कूल यहीं से पास किया है। ये कोचिंग बहुत ही अच्छी है। मैं जितना कमज़ोर थी यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा सुधार मेरे में आया है। मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे यहाँ से और पढ़ाई करें। थैंक यू। वैष्णवी जो कि यहाँ से 9th से यहाँ पढ़ रही हैं। शिवानी प्रजापति। हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवानी प्रजापति। इस कोचिंग में 1 साल से पढ़ रही हूँ और ये कोचिंग बहुत ही अच्छी है और मैं यहीं से पढ़ना चाहूँगी। और हमेशा इस बात पर ही ध्यान रखा गया कि हमारी टीम में जो भी लोग हों वो सब जो कोचिंग का मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य के अनुसार कार्य करें, अर्थात कि जो बच्चे सर्वप्रथम जो बच्चे कमजोर हैं हमें उसकी ओर विशेष ध्यान देना है। मिश्रा कोचिंग सेंटर में हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर होना, अच्छा व्यवहार करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना भी सिखाते हैं। जो स्टूडेंट कमजोर होते हैं उन पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। जो पहले से तेज हो उन्हें तो कोई भी अच्छे अंक दिलवा सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य यही होता है कि जो बच्चे अंतिम पायदान पर हैं उन्हें भी लगातार निरंतर यही प्रयास करा जाता है कि उन्हें भी लगातार तेज बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सी होती है। इसलिए यह आवश्यक था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने में बहुत सी बातों पर योगदान होता है। हम सभी को उन बातों का ध्यान देना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आए तो उसमें प्रतिदिन के आधार पर सुधार हो। तो कोचिंग और इस तरह से बच्चा जो विद्यार्थी है वो कोचिंग के माहौल में खुद को ढाल लेता है और वो भी बिना किसी दबाव के। शिवानी के बाद मुस्कान। माय नेम इज़ मुस्कान और मैं इस कोचिंग में 1 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे और ये कोचिंग भी बहुत काजल चौधरी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ काजल चौधरी। मैं मिश्रा कोचिंग सेंटर से पढ़ती हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे। मैं आगे की पढ़ाई यहीं से करना चाहूँगी। थैंक यू। माय नेम इज़ वंदना यादव। मैं आगे की पढ़ाई भी यहीं से करना चाहती हूँ और यहाँ पे अच्छा समझाने के साथ साथ अच्छी आदतें भी सिखाई जाती है। वंदना के बाद दिव्या। दिव्या आ जाए। फिर मुस्कान गुप्ता।
माय नेम इज़ मुस्कान गुप्ता। आई रीडिंग क्लास 10 में 9 से मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया और ये कोचिंग बहुत अच्छी है, मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे आए हैं। सो थैंक यू सर एंड सबको। हम यहाँ किसी स्टूडेंट पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अक्सर दबाव डालने से ये हो जाता है कि जैसे कि स्कूल में बच्चे टीचर्स का दबाव रहता है, तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अपने अध्यापकों से जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही होती वो पूछ नहीं पाते। क्यों नहीं पूछ पाते? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अभी हम टीचर से पूछेंगे तो टीचर डांट देंगे या और बच्चों के सामने हमारी हंसी उड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि बच्चों में से उस दबाव को निकालें और उस दबाव को निकाल कर उनके अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करते हैं, जिससे बच्चे मानसिक रूप से पढ़ाई में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से बच्चे घर में भी अपने आप पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। श्वेता। मेरा नाम श्वेता रावत है और मिश्रा कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छा है और मैंने यहाँ आके अपने आप को पहचाना। मैं बहुत ही कमज़ोर थी पढ़ने में, यहाँ आके मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से पहचाना और मैं सर यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली होके ही हमेशा पढ़ाते हैं, कभी भी नहीं डांटा। और मैं इनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। सफलता उन्हें मिलती है जिनके पैरों में जान होती है, पंखों में नहीं हौसलों में उड़ान होती है। सो थैंक यू। श्वेता के बाद साक्षी। माय नेम इज साक्षी शर्मा। मैं मिश्रा कोचिंग में 1 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने यहाँ आकर के यह देखा कि मुझमें बहुत ही कमजोरी थी, मैं थोड़ा बहुत सुधार पाई हूँ। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आएँ और अपना भविष्य सुधारें। दीपिका। मेरा नाम रितिका विमल है और मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रही हूँ मिश्रा कोचिंग सेंटर में। मेरी कोचिंग बहुत ही बेस्ट है और हमारे सर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं एंड थैंक यू सर आपके लिए। राखी। मेरा नाम राखी राव है। मैं 1 साल से मिश्रा कोचिंग में पढ़ रही हूँ। मिश्रा कोचिंग इज़ द बेस्ट कोचिंग। यहाँ के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और सारे बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि जो सब्जेक्ट्स थोड़ा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, तो अधिकतर लोग कमज़ोर बच्चों को डराने लगते हैं कि नहीं भाई ये मत लेना, मैथ ना लेना, मैथ तुम नहीं चला पाओगे, मैथ बहुत कठिन होती है, अंग्रेजी में तो तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे। और इस डरा और उनके अंदर एक तरह का डर बैठा देते हैं। तो बच्चे को ऐसा समझ में आता है कि हाँ हम अंग्रेजी तो अब नहीं पढ़ पाएंगे या मैथ तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम उस डर को निकालते हैं। कैसे कि भाई मैथ और अंग्रेजी जो भी अदर कठिन सब्जेक्ट है बने तो स्टूडेंट के लिए ही, और आप भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लेंगे, कर लेंगे और उनकी बेसिक से उनकी बिल्कुल तैयारी हम लोग कराते हैं। और इस तरह से हम उनमें बच्चों में डर निकाल कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं। फिर वो स्वयं ही उन सब्जेक्ट्स की ओर ध्यान देने लगते हैं जो उन्हें पहले कठिन लग रहे होते हैं। वही अब सब्जेक्ट की ओर जब लगातार वो ध्यान देते हैं तो वही सब्जेक्ट उनको रुचिकर लगने लगते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट में राधा राजपूत जो कि इस कोचिंग में 2nd नंबर पे आई हुई हैं
और फर्स्ट नंबर पे जया स्थाना आई हैं, जो कि आज किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। तो सबसे पहले राधा को बुला के उनको ट्रॉफी प्रदान की जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं यहाँ से हाई स्कूल किया है और मैंने हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, टॉप किया था। और मैं यहाँ से और भी आगे पढ़ना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी यहाँ पे आके अपना फ्यूचर अच्छा करें। थैंक यू। अब इसके बाद हाई स्कूल में नेहा धीमान, जो कि यहाँ पर कोचिंग में तीसरे पायदान पर पहुँची हैं और इनसे यही उम्मीद है कि आगे इंटरमीडिएट में ये तीसरे पायदान पर ना होकर फर्स्ट पायदान पर आई हैं। तीसरे पायदान पर इन्होंने 77.6% हासिल किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो नेहा धीमान। हेलो, मेरा नाम नेहा धीमान है और मैं 1 साल से इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ। ये मेरी और मेरे सर की मेहनत का नतीजा है जो मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। कोचिंग का मुख्य कार्य होता है बच्चों को सही दिशा में निर्देशित करना तथा उनकी समस्याओं को हल करना। हम सिर्फ पढ़ाने तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि आगे चलकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी हम लोगों ने किया और हमेशा परिणाम हमें अच्छा ही दिखाई दिया। यही मंत्र है दोस्तों 100% रिजल्ट का। के बाद अमित रावत, इस कोचिंग में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। अक्सर इनको टोका जाता था कि भाई राइटिंग सुधारिए, ये करिए, वो करिए, और इन्होंने अच्छी मेहनत की और कंपटीशन के साथ यहाँ पर उस कोचिंग में द्वितीय पायदान पर पहुँचे हैं और हाई स्कूल में इन्होंने 79.3% हासिल किया है। तो अमित रावत आए और अपनी ट्रॉफी ग्रहण करें। हेलो, माय नेम इज़ अमित रावत। मैं हाई स्कूल मैंने यहीं से पास किया है और मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग भी यहां पर आकर पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसके बाद हाई स्कूल में जो यहाँ कोचिंग में सबसे टॉप पर पहुँची हैं, जिनका नाम है खुशबू साहू, जिन्होंने 80.3% लगभग 81% नंबर हासिल किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं। और यहाँ पर इनमें और अमित में और नेहा में बहुत कंपटीशन रहता था। अक्सर हम यही कहते थे कि तीनों में से कोई ना कोई तो आगे निकलेगा, बस जो ज़्यादा अच्छी मेहनत कर लेगा वो आगे हो जाएगा। तो खुशबू ने ये बात समझी और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके 81% तक हासिल कर लिए। तो इनसे भी यही कहना है कि इंटरमीडिएट में 81 की जगह 90% मार्क्स आने चाहिए। खुशबू अपनी ट्रॉफी ग्रहण करें। हेलो गाइस, माय नेम इज़ खुशबू साहू। मैं 1 साल से इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ। ये कोचिंग बहुत ही अच्छी है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ अधिक रूप से ऐसे बच्चे आते हैं जिनके घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल होता ही नहीं, और वो भी इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में जहाँ पर पढ़ाई का माहौल ना हो और प्रतिस्पर्धा वाला युग हो, तो वहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर हम लोगों का करना क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन फिर भी हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा का दबाव नहीं डालना है। ये बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो ऐसे में हम कोचिंग में ऐसा माहौल बनाते हैं कि यहीं पर बच्चे यहीं पर पढ़ें। जो बच्चे घर में एक माहौल नहीं होता है, तो हम कोशिश से करते हैं बच्चों का माहौल, पढ़ाई का माहौल यहीं कोचिंग में ही प्रदान करें। और सदैव हमारा यही प्रयास रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट को समझकर उस पर इस प्रकार से ध्यान दें कि वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाए। और इसी तरह से हमारा ये
सफलता का ये जो सफर है वो लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए उनका पुरस्कार वितरण हो चुका है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छे और मेहनत करें, जिससे आज जो पोजीशन पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे इंटरमीडिएट या जो लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं वो आगे बीएससी वगैरह में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और दिल लगा के मेहनत करें। हमारी तरफ से जो भी दिक्कत, हमारी तरफ से जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या का समाधान करने में हमारी टीम, हमारे कोचिंग के टीचर्स पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। और निसंकोच आप यहाँ पर किसी भी समय, मोबाइल उपलब्ध है, किसी भी समय हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमेशा कोचिंग आ सकते हैं, कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। यहीं पे आज ये कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।